हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड सॉल्यूशन बाय प्रवीण। ठीक है, तो आज का जो है मेरे भाई क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 को पूरी सॉल्व करने वाले हैं, वो भी बहुत आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हमको जैसे कि आप लोग अपनी किताब को अपने पास लेके बैठे हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हम इनको आसानी से हम करेंगे। ठीक, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों 144, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक दो चीज होती हैं जो हमको याद करने जैसी होती हैं। भाज्य अभाज्य संख्या तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम इकाई का अंक जो हमारा पीछे का अंक होता है, ठीक है, अगर वहां इकाई के अंक पे अगर हमको दोस्तों 0, 2, 4, 6, 8, अगर दोस्तों यहाँ पे हमें इकाई के अंक सम में पीछे वाले की तरफ अगर हमको ये अंक प्राप्त होते हैं 0, 2, 4, 6, 8, तो हमेशा वो किससे भाग लगेगा, उसमें लगेगा 2 से, या 2 से हम काटेंगे, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम 2 से विभाजित करेंगे उसको। अगर हमारा इकाई के अंक पर 1, 3, 5, 7, 9 बोले तो विषम संख्या, अगर हमें कोई सम संख्या मिलेगी तो वो हमेशा 2 से विभाजित होंगी, मतलब 2 से कटेंगे। अगर हमको इकाई के अंक पर पीछे की तरफ अगर हमें विषम संख्या मिलेंगी तो वो हमेशा विषम से ही कटेंगी, ना कि 2 से। ठीक, जैसे कि अब आपको पता है, इसे हम करते हैं सवाल नंबर पहले को। हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले हमको पता होगा हमारे पीछे कितना है 0, तो हम किस संख्या से काट सकते हैं, तो दोस्तों हम काट सकते हैं 2 से, बहुत आसानी से। तो हम काटेंगे 2 से, 2 सत्ते 14, 0, फिर काटेंगे 0, 0 है दोस्तों, फिर काटेंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ठीक, फिर किससे कटेगा दोस्तों, अब आ गया विषम, तो हम काटेंगे विषम से ही। तो काटेंगे 5 से, 5 सत्ते 35, 7 एकन 7। ठीक है, हम इसके अभाज्य गुणनखंड अब कैसे निकाल सकते हैं, तो दोस्तों 1 और 2, 2 हमारा कितनी वो 2 गुणा 5 गुणा 7, ये है हमारे दोस्तों अभाज्य गुणनखंड। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि हमारा 2 जगह है, गुणा 7 गुणा 5 गुणा 7। तो दोस्तों ये ही हमारे क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड। पहला क्वेश्चन आपने बहुत आसानी से उसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन जब देखेंगे तो दूसरा है दोस्तों 156। हम सेम टू सेम इसके भी अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले हमारे इकाई के अंक पर क्या है दोस्तों 6, हमको पता हम कैसे काटेंगे 2 से। तो 2 सत्ते 14, एक उधर गया, 2 अट्ठे 16। ठीक, फिर 8 है, फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 निम 18। अब दोस्तों हमारा इकाई के अंक पर 9 है, तो हम 2 से विभाजित इसको नहीं कर सकते, हम करेंगे 3 से। ठीक है, 3 एकन 3, 3 तिया 9, फिर आएगा 13 से, 13 एकन 13। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड दोस्तों यहाँ पे हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। हम इन दोनों को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। इतनी आसानी से दोस्तों हमने इसका भी अभाज्य गुणनखंड ये होते हैं, इसका भी हमने आंसर निकाल लिया। होप करता हूं पहले क्वेश्चन में हर क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, और हमारे दोस्तों 3 क्वेश्चन और बचे हैं। अब मुझे नहीं लगता आपको उनको भी बताने की जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इसके इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकलेंगे। बाकी आपको कितने भी दे दिए जाएं, आप सभी के अपने आंसर निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि मैंने आपको जो बता दिया, जो बताना था। ठीक है, तो होप करता हूँ समझ गए होंगे, और मैं आगे के सवाल को छोड़ सकता हूँ, क्योंकि आप अपने घर बैठ के प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों ये हमारे हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब आपके जो बचे हैं 3 क्वेश्चन, उनको आप घर बैठ के प्रैक्टिस में लीजिए। ठीक, अब दोस्तों हमारे पास
हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांक को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्या को गुणनफल HCF इंटू LCM है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसानी से हम इनको भी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, इसमें हमको HCF और LCM ज्ञात करना है। अगर आपको HCF और LCM आपको पता होगा तो आसानी से इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों 26 और 91। ठीक है, इसको हम करते हैं दोस्तों बहुत आसानी से। तो दोस्तों आपको पता होगा हमको इसका आंसर निकालना है, वो भी HCF और LCM बताते हुए, और बाद में ये भी जांच करना है कि HCF इंटू LCM की गुणा करके हम इन दोनों की गुणा के बराबर भी लाना है। तो आइए हम निकालते हैं। तो पहले तो दोस्तों हमको इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में सीख रखे हैं। ठीक है, हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे किसके दोस्तों, हम निकालेंगे 26 के। पहले 26 दोस्तों इकाई के अंक पे कितना है हमको पता है, 0 2 4 6 8। अगर ये हमारे आते हैं तो हमारी संख्या डिवाइड होती है 2 से। अगर पीछे हमारी इकाई के अंक पे 1 3 5 7 9 आते हैं तो वो हमारा विषम संख्या से ही डिवाइड होंगे, ना कि कोई सम संख्या से। ठीक है, हमारे कितना है पीछे 6, तो हम करेंगे 2 एकन 2 2 3 6, फिर आ गया 13 एकन 13। हमारे अभाज्य गुणनखंड दोस्तों निकल के आए यहाँ पे 2 गुणते 13। जैसे हम 91 की निकालेंगे, ठीक है, 91 के जब निकालेंगे तो ये हमारा 7 से कटेगा दोस्तों, 7 एकन 7 7 या 21, फिर 13 से 13 एकन 13। इसके दोस्तों हमारे पास निकल के आए 7 गुणा 13। अब आपके सामने दोनों के अभाज्य गुणनखंड हैं। अब इनको दोस्तों HCF में दोस्तों क्या होता है, जैसे दोस्तों अब ये यहाँ पे मैं इसको इसके नीचे ही लिख सकता हूँ। ठीक है, ये लिख दिया। HCF क्या होता है मेरे भाई, HCF होता है इन दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, जो ऊपर में भी है और नीचे में है। तो आपको आसानी से दिख रही होगी 13, इस वाली में भी 13 है, इस वाली में भी 13 है। तो हम HCF का मतलब होता है दोनों संख्या जितनी भी दी जाती है उन सभी में कॉमन हो। ठीक है, तो उसको ही हम क्या कह देंगे दोस्तों, HCF। राइट, HCF हमने इस आंसर क्वेश्चन का निकाल लिया। ठीक है, अब हमको निकालना है दोस्तों HCF LCM। ठीक है, LCM क्या होता है दोस्तों, LCM होता है पहली वाली की सारी। ठीक है, 2 गुणते 13। दूसरी वो होती है जो दोस्तों पहली वाली में ना आई हो। ठीक है, पहली वाली में ना आई हो। 7 हमारी इसमें है लेकिन उसमें नहीं आई, तो हम इसमें 7 की भी गुणा करेंगे। 13 हमारी ऊपर वाली में आ चुकी है तो हम 13 को ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉप। ठीक है, तो हमको पता पड़ गया LCM में क्या होता है, पहली की सारी, दूसरी की वो जो पहली वाली में ना आई हो। इस बात को, इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। उन सब की गुणा करेंगे तो दोस्तों 13 दूनी होती है दोस्तों 26। अब 26 के हम 7 में गुणा करेंगे, 7 6 42 4 7 1 7 14 18 182। तो दोस्तों हमको आसानी से इसका आंसर पता पड़ गया कि हमारा आंसर है HCF जो है हमारा 182 है। ठीक है, और उसमें क्या कह रहा है, उसमें उसमें क्या रखा है दोस्तों, LCF इन दोनों की गुणा करके हमको बता देना है। ठीक है, आपने HCF निकाल लिए, LCM भी निकालना सीख लिया। अब हमको उसमें दे रखा है क्वेश्चन की जांच और करो। तो हमको पता है अगर हम इन दोनों के, ठीक है, ये 26 गुणा 91 बराबर कितना आया, 13 गुणा HCF कितना, LCM कितना है 182।
ठीक है दोस्तों, हमको संख्या की गुणा बराबर HCF गुणा LCM की गुणा करेंगे, दोनों की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, बराबर आती है। वो क्वेश्चन में जांच करवा रहा है और आपको ये बात पता होनी चाहिए। आप इन दोनों की गुणा करके निकाल सकते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। ठीक है, तो आप घर बैठ के इसे प्रैक्टिस करना, इसकी गुणा करना और निकालना। ठीक है, इतनी देर में मैं दूसरा सवाल लेता हूं, इसे हम रफ करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है दोस्तों 510 और 92 है। ठीक है, इसको भी हम आसानी से करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा दूसरा, अपनी किताब को अपने पास लेके बैठे, पहले ही बोल दिया था मैंने दोस्तों। अब इसको क्या, इसके हमको पहले तो हमने पहले क्वेश्चन में जो पढ़ रखे थे अभाज्य गुणनखंड, वो हमको निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, 510 के हम निकालेंगे 0 है, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है दोस्तों, इसको हमने 2 से काट दिया। अब हमारे इकाई के अंक पर कोई भी सम संख्या है नहीं, तो हम काटेंगे 5 से। 5 25, 5 एकन 5। ठीक है, अब हम काट सकते हैं 3 से। ठीक है, 3 एकन 3, 3 सत्ते 21, 17 एकन 17। ठीक है, हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, निकल के क्या आए दोस्तों, निकल के आए हमारे 2 गुणा 5 दोस्तों, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, हमको ऐसे 92 के निकालने हैं। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23, 23 एकन 23। ठीक है, कितना आया हमारा 1। ठीक है, अगर दोस्तों कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो प्लीज माफ करना, क्योंकि कैलकुलेशन में हर किसी से भी गलती हो सकती है, हम भी इंसान है, आप भी इंसान हो। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्या आया दोस्तों, इसके निकल के आए 2 गुणा 2 गुणा 23। हमको अब क्या निकालना है दोस्तों, हमको निकालना है HCF और LCM, राइट। HCF मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया था, HCF वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। क्या आपको 2 इसमें और इसमें कॉमन दिख रही है, जी हाँ हमको दिख रही है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 17 इसमें है, इसमें नहीं है। कहने का मतलब है हमारा एक ही चीज 2 जो है कॉमन आ रहा है दोनों में, तो हम कह सकते हैं कि HCF जो होगा दोस्तों हमारा होगा ओनली 2। ठीक है, LCM के लिए दोस्तों मैंने बोला था आपको, ऊपर के सारी 2 3 5 17 दोस्तों, 2 3 5 गुणित 17। ठीक है, नीचे का दूसरे का वो जो पहले में ना आया हो दोस्तों, ये आ चुका, ये नहीं आया, ये नहीं आया, तो गुणा में ये भी हो जाएगा 2 गुणा 23। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देखो, अब करेंगे हम गुणा, 2 तिया 6, 6 पन्ना 30 और 30 दूनी 60, 60 गुणा 17 गुणा 23। अब इनकी और करनी है, क्योंकि दोस्तों हमने खाली बड़ी से हमने छोटी की है। ठीक है, अब हम इसमें करेंगे दोस्तों, तो हम करेंगे पहले इस 60 की 17 में, 60 की हम 17 में करेंगे 0 7 6 42, 0 6 0 2 10। कितने आया दोस्तों, इन दोनों की करी तो हमने आया, फिर आया हमारा 10 20 गुणते 23। ठीक है, अब हम इनकी भी गुणा करेंगे दोस्तों। कैलकुलेशन में गुणा गलती हो सकती है, आपको पहले ही बोल दिया था। ठीक है, तो ये आ गया हमारा
20 23, ठीक है। 3 करेंगे, 3 दूनी 6, 0 3 एकन 3, 0 2 दूनी 4, 0 2 एकन 2। कितना आया दोस्तों? हमारा आंसर आ चुका है 0 6 4 3 2। तो दोस्तों हमारा आपके सामने LCM आ चुका है दोस्तों, ये रहा LCM 23,460 हमारा LCM आ चुका है। अब आपको क्वेश्चन में जांच करने के बोल रहा है दो संख्या, ठीक है। ये रही हमारी दो संख्या 510 गुणा 92, इनका जो और हमारा जो LCM आया है 2 गुणा HCF 2, LCM आया हमारा 23,460। इन दोनों की आप लोग गुणा करेंगे तो दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी। वो आप लोग अपना घर बैठ के इनका करना, ठीक है। मैं आपको ऐसे यहाँ पे, क्योंकि आप लोग टाइम कम से कम टाइम में अच्छा कंटेंट ले सकें, इसलिए आप लोग मेरे पास आए हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब आपको इसमें दोस्तों आपके बस एक क्वेश्चन बचा है, वो अपने घर बैठकर प्रैक्टिस करना, इसलिए मैं आपको ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखते ही देखते हमने अपनी प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th की में हमने जो है 2 क्वेश्चन फिनिश कर चुके हैं। अब आए तीसरा बोलता है दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, जो हमने पहले में फॉलो की थी। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। सेम टू सेम पहले दूसरे क्वेश्चन पे है, इसमें कोई देखने वाली चीज है ही नहीं। तो हमको क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा 12 और 15 और 21। इसे हम आसानी से करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा, हमसे बोल दिया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसे करें। हमको पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे दोस्तों। तो इसके 12 के कितने हो जाएंगे, देखो 12, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1। इसके दोस्तों हमारे सामने निकल के आ चुके हैं 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3, राइट। अब क्या है 15 के, ठीक है। 15 के जब हम दोस्तों निकालेंगे, 15 के 2 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 5 एकन 5। दोस्तों दूसरी बारी के भी हमारे पास कितने निकल के आ चुके हैं, दूसरी के निकल के आ चुके हैं 2 3 गुणा 5। तीसरी के दोस्तों 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 7 एकन 7। दोस्तों मैंने यहाँ पे भी काट के दिखा देता हूँ, 3 सत्ते 21, 7 एकन 7, ठीक है। अब आपको पता होगा, मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों कि हमारा जो HCF होता है, क्या दोस्तों, HCF वो होता है जो जितनी वैल्यू दी है उनमें तीनों में चारों में कॉमन हो। तो आपको पता है ये आपका कौन सा कॉमन है, 2 इसमें है बट इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमारा 2 कभी कॉमन नहीं आएगा। लेकिन हमारा 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम कह सकते हैं 3 जो हमारा क्या होगा दोस्तों, 3 होगा HCF। LCM के लिए LCM, ठीक है। LCM के लिए दोस्तों पहले सारे के सारे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 3। दूसरे में जो पहले में ना आए हों, तो पहले में 3 आ चुका है, 5 नहीं आया, तो यहाँ हमारा 5 भी हो जाएगा, 3 भी आ चुका, 7 हो जाएगा, ठीक है। हम कह सकते हैं इसमें 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 60 की गुणा करेंगे हम 7 में, 7
तो हमारा जो दोस्तों आंसर आ जाएगा 42,420। ठीक है, इसका हमारा LCM निकल के आ चुका है 420। होप करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको आ चुका होगा। तो दोस्तों हमने आपके सामने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, बारी आई आपको चौथे क्वेश्चन की। इसे हम रफ कर देते हैं। तो दोस्तों आपको चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। ठीक है, उसमें कह रहा है दोस्तों HCF 3 ये इतना बराबर 9 है। ठीक है, इसमें कह रखा है दोस्तों HCF 306, 657। ठीक है, बराबर क्या है 9। ठीक, दिया है LCM 57 बराबर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में मतलब ये दे रखा है। हम इसको बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं, देखो दोस्तों, एक हमारा फॉर्मूला होता है जो मैंने पहले क्वेश्चन में भी बता दिया था मोखाजी। ठीक है, वो होता है पहली संख्या दोस्तों, इसी करते हैं। ठीक है, गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर। ठीक है, पहली संख्या बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा HCF गुणा LCM। ठीक है, ये होता है हमारा छोटा सा फॉर्मूला। ठीक है, तो हमको पता है दोस्तों पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही। ठीक है, हम आसानी से लिख सकते हैं 306 गुणा 657 बराबर, हमको पता है LCM हमको दे रखा है 9 गुणा, हमको LCM जो है हमको दोस्तों ज्ञात करना है। हमको ये गुणा में इधर आके क्या हो जाएगी दोस्तों बट्टे में। ठीक है, तो हम इसको आसानी से 306 गुणा 657 बट्टे में हो जाएगी दोस्तों 9। ठीक है, क्या हो जाएगी 9 बराबर LCM। आप लोगों को अब आप लोग आसानी से काट सकते हैं। ये दोस्तों 3 से कट जाएगी, 3 1 3 0 3 दूनी 6, ये 3 तिया 9। दोस्तों यहाँ पे करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आएगी दोस्तों 200, यहाँ पे नहीं इधर कर लेता हूँ दोस्तों, 102 गुणा 557 है ये, बट्टे में भी 3 बची है। ठीक है, अब आपको पता है हम इसको 3 से और काट सकते हैं, 3 तिया 9 3 चौक 12, 3 1 3 LCM। ठीक है, अब आपको 34 गुणा 657, अब इसको 34 की 657 में गुणा करनी है, बस आपके सामने दोस्तों आंसर आ जाएगा। होप करता हूं ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग अपने घर बैठे आसानी से निकाल सकते हैं। और बच्चे दोस्तों 5वां 6वां 7वां क्वेश्चन वो मैं आपको अगले वीडियो में आसानी से बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमारे मार्कर अभी काम नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए आज की वीडियो में यहाँ तक स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन इतना कह सकता हूँ कि आप जितने मैंने क्वेश्चन बता दिए उसके अलावा आप घर बैठ के लगाना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जय हिंद दोस्तों।